वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आज हम एमए का सफर आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो आपकी बचपन की यादों को थोड़ा सा ताजा कर देगी। कौन सा टॉपिक है ऐसा? ऐसा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये आपने फिजिक्स में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास जो हमने पढ़ा है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ये जो हमने पढ़ा हुआ है इसके बेस पे हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बतानी है, ठीक है। बट अगर इस पे हम जाएंगे तो पहले जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है वो तो पढ़ ले, उसको तो समझ ले, फिर उसी से रिलेट करके जो इसका एडवांस वर्जन इसमें है उसको समझेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर हमारे पास ये कंपलसरी में आता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अगर कंपलसरी वाले क्वेश्चंस में आता है, चाहे वो 1 नंबर में हो या 2 नंबर में, तो आप ये वाला लिखोगे जो आपकी छोटी क्लासेस का है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इतना एडवांस या इतना फालतू की चीजें लिखने का कोई फायदा नहीं। वहां पे लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड ही हमें लिखना होता है 1 या 2 नंबर के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मेरे पास यही क्वेश्चन यूनिट में आता है, आपकी यूनिट के क्वेश्चन उसमें आता है, तो आपको ये एडवांस वर्जन लिखना होगा, क्लियर, बात समझ आ गई। चाहे वो 4 नंबर में आ रहा हो, 4 नंबर में ही आएगा जहां तक है, 4 नंबर में 3 या 2 जो भी है ना, अगर यूनिट में आता है तो आपको ये एडवांस वर्जन लिखना है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारी छोटी क्लासेस का रहेगा, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर इसी को समझ के हम इसके एडवांस वर्जन को कल करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब पैरेलल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्सिस होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल, इसी तरीके से होते हैं ऐसे, ठीक है, जो कहीं पर भी मीट नहीं करते, ऐसे ही चलते चले जाते हैं, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास पैरेलल होंगे, ये चीज तो मुझे पता चल रही है कि यहाँ पे पैरेलल की तो बात हो रही होगी, मतलब कुछ इस तरीके से तो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी थ्योरम होती है और नेमिंग थ्योरम होती है तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर हम उसका प्रूफ करते हैं कि जो स्टेटमेंट में हम बता रहे हैं उसका प्रूफ, क्लियर। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ूंगी, फिर उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगी, देन उसके प्रूफ पर चलेंगे। अब देखो द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस स्टेट्स, जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है उसकी थ्योरम, जो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम है वो आपको बताती है that the moment of inertia of a body about on axis parallel to the axis passing through center of mass is equal to the sum of the moment of inertia of body about an axis passing through center of mass and product of mass and square of the distance between the two axes। अब आप कहोगे मैम आपने तो ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ दी पर हमारे तो सर से ऊपर गई, अब इसको समझाओ भी तो। अब देखो समझाते हैं, यार जो इसकी स्टेटमेंट है आपको रटने की जरूरत नहीं, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं, माइंड में सेट करा के भेजूंगी, ठीक है, क्लियर। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, बात कर रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, किसकी, बॉडी के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। अब बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात करता है तो वो किसी के अबाउट करता है, तो किसके अबाउट कर रहा है बेटा, ऑन एक्सिस पैरेलल टू, मतलब एक एक्सिस है जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी ये बॉडी होगी, ठीक है सॉरी, इस बॉडी का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किसके अबाउट बताना है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो वो कह रहा है उसके अबाउट बताना है जो एक्सिस क्या हो, पैरेलल हो। भाई ये तो समझ आ गया पैरेलल हो, पर किसके पैरेलल हो, तो वो कह रहे हैं जो एक्सिस हमारे पास पास करे
बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास कर रही है, तो इस एक्सिस के पैरेलल ये, तो इस एक्सिस के पैरेलल यही तो आएगी। आप इधर ले लो या इधर ले लो, जैसे भी आपकी मर्जी, जो आपका मन करे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आ गया, अब तक जो समझ आया वो ये समझ आया कि मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसके अबाउट, जो मेरे पास उस एक्सिस के अबाउट जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली के पैरेलल है, ठीक है। बॉडी है हमारे पास, इसको ध्यान देना, बॉडी है, ठीक है। इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसके अबाउट फाइंड करना है भाई, उस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पैरेलल हो। मतलब इस पूरी बॉडी का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसके अबाउट। अब ये एक्सिस कौन सी है, जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली के पैरेलल है, वही चीज है, ठीक है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के पैरेलल है। इतना क्लियर आ गया। पहला कंसेप्ट है वो चीज समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। इतना क्लियर है ना। मेन चीज है हमें निकालना क्या है, वो चीज आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब अगला देखो, अब जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो किसके इक्वल होगा। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई, ठीक है। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस के अबाउट जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली के पैरेलल है, ठीक है। इतना माइंड में ये चीज सेट होगी कि सेंटर से पास करने वाले के पैरेलल है, ओके। अब देखो किसके इक्वल है, सम। तो भाई सम का मतलब कर दिया सम the moment of inertia of a body about an axis passing through the center of mass। इन्होंने फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की। अब आपके माइंड में आएगा मैम फिर से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कहाँ से आ गया बेटा। वो बोल क्या रहा है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का चाहिए, पर ये भी तो देखो किसके अबाउट बात कर रहा है, वो बात कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास ये बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये वाली एक्सिस, और यहाँ पे जो दूसरा हमने काम किया था इसके पैरेलल, ये चीज हमने दिखाई थी ना अभी। तो मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली के पैरेलल है। तो मुझे इस पूरी बॉडी का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो वो क्या कह रहा है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो इक्वल होगा सम, और क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, पर किसके अबाउट, इसके अबाउट तो ऑलरेडी हम बात कर ही रहे हैं, फिर किसके अबाउट, उसके अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। मतलब मुझे इसके अबाउट बताना है, तो इसको मैंने लिख दिया आईसी। क्लियर हो गया यहाँ तक। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब पहले मास का देखें, मास किस किस का प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। अब देखो मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, जो ये दो एक्सिस हैं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर, मैंने मान लिया इनके बीच के डिस्टेंस है h, तो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर और मास दोनों का जो प्रोडक्ट है वो चीज है। क्लियर, बात समझ आई। स्टेटमेंट क्रैमिंग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, माइंड में सेट हुआ ये बात, ठीक है। क्या करना है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या कहती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की स्टेटमेंट क्या कहती है कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली की क्या है, पैरेलल है। वो मान लिया आई, वो इक्वल टू होगा सम, किस किस का सम भाई, ये भी तो बताओ किस किस का सम होगा, उसके सम कौन सा, नंबर 1
कि मेरे पास उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो उस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एंड ये हो गया, ठीक है, उस बॉडी का मास m और उन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, फिर उन दोनों की प्रोडक्ट। क्लियर? पहले सम, किसका सम? इसका और इसका। ये तो मुझे समझ आ गया, ये क्या है? मास है, दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। अब जो स्टेटमेंट है इसी का हम करेंगे प्रूफ। क्लियर हो गया? आगे से, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे इसका एडवांस वर्जन में कराऊंगी उसका कहीं कहीं यूज होगा, पर जो ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा रही हूँ डायग्राम से, ये कहीं ना कहीं पूरी यूनिट में किसी ना किसी रूप में यूज होगी। ठीक है, तो मैं वहां पे समझाऊंगी, अगर अब मैंने अब नहीं समझाया तो वहां पे दिक्कत आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे समझो, चाहे 100 बार समझो, 10 बार समझो, 1000 बार समझो, पर समझो। ठीक है, बात समझ आई? क्रैमिंग की जरूरत नहीं, समझ जाओगे तो वहां पे अप्लाई कर पाओगे। इस कोई भी बॉडी होगी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे उस एक्सिस के अबाउट निकालनी है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, मैंने मान लिया आई। अब ये किसके इक्वल होगी? सम। तो दो पार्ट है, एक ये है एक ये है। पहले किसके? यहाँ पे कौन सा आएगा? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। क्लियर हो गया? प्लस करके, ठीक है। अभी दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है मेरे पास? बॉडी का मास और इनके बीच की डिस्टेंस, जो दोनों एक्सिस है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की प्रोडक्ट कर दो। तो ये दोनों फैक्टर मेरा पास आ गया, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम जब आगे अप्लाई करेंगे इनको अपने आर्टिकल्स में, अपनी थियोरम्स में, जो आगे थियोरम्स होंगी वहां पे ये यूज होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है वहां पे, और वहां पे ये स्टेटमेंट यूज होगी। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, ध्यान से समझना है। अब देखो इसका प्रूफ करें बेटा, यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले प्रूफ में वही चीज लिखेंगे जो हमें गिवन होती है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेती हूँ जो आपको बता सकूं। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे प्रूफ, I see be the moment of inertia of about an axis passing through the center of mass। यहाँ पे हमने क्या है मान लिया, देखो ये मैंने पूरी बॉडी ले ली, अभी जैसे दिखाई, ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस होगी, इसके पैरेलल ये वाली होगी, तो मुझे पूरी बॉडी का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने पहले लेट कर लिया कि मेरे पास इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है वो मेरे पास क्या है? आईसी। तो आईसी जो मैंने अभी लिखा भी था वो मैंने ले लिया। ठीक है, क्लियर है? इतना विजिबल है। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये वाला एक्सिस तो मैंने दिखा दिया, ए बी हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया। अब मैंने आई मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए डैश बी डैश एट डिस्टेंस एच। अब ये एक्सिस है, इस एक्सिस से इस एक्सिस की डिस्टेंस मैंने मान ली एच। क्लियर हो गया? और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मैंने मान लिया आई, जो मैंने अभी आपको बोला था। ठीक है, अब मुझे इसके इक्वल ये चीज दिखानी है, ये चीज मुझे यहाँ पे लेके आनी है। और मैंने यहाँ पे क्या है, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हमेशा हर पूरी यूनिट में हम क्या करेंगे कि बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, बट यहाँ पे हम सिंपल एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, और फिर पूरी बॉडी का निकालने के लिए समीशन कर देते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल आएगा उसका मास जो होगा वो होगा m। क्लियर हो गया? एट ए डिस्टेंस r। अब देखो यहाँ पे अपने हाथ से बना के दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, पर ये मैं बता देती हूँ। फ्रॉम आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। क्लियर? फिर द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास फ्रॉम दिस, और ये पूरा इन्होंने करके दिखाया हुआ है। अब इसको देखो मैं अपने हाथ से करके दिखाती हूँ, और यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश। क्या है स्टेटमेंट, तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो सबसे पहले
प्रूफ में क्या किया है, जो मैंने आपको बताया है वही चीज। मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी एक बॉडी है बेटा, ठीक है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस इसके पैरेलल होगी ये, ठीक है। इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी, ये हो गया मेरे पास ए डैश, ये हो गया बी डैश। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि ए बी माना तो ये मान, जैसे मैम ने लिखा है डिट्टो ऐसी नहीं, कुछ भी मान सकते हो, सी बी, जो भी आपका मन करे, सी डी मानना है तो सी डी मान लो, ठीक है, इसको ए बी मान लिया, इसको सी डी मान लो। अब इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली h। ये एक्सिस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, h डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब मुझे क्या देखो, मैंने जो स्टेटमेंट आपको बताई है उसमें क्या है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके अबाउट भी निकालना है और इसके अबाउट भी बात करी है। तो सेंटर ऑफ मास से, यहाँ लिख दूं मैं, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली के लिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा IC, क्लियर। और जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें प्रूफ करना है वही जो मैंने आपको लिखवाया है, यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, तो उसका यूज किया है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम पूरी बॉडी का डायरेक्टली निकालते हैं, हम क्या करते हैं, पार्टिकल का लेते हैं और फिर पूरी बॉडी के लिए समीशन लगा देते हैं। तो ये मेरे पास पूरी बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, मैंने एक पार्टिकल यहाँ पे मान लिया, इस चीज को समझना, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने मान लिया P। अभी पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है, मैंने ले लिया कि वो जो है R डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, R। यहाँ से ये पार्टिकल R डिस्टेंस पे है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और इस पार्टिकल का जो मास है वो ले लिया मैंने M। पार्टिकल का मास क्या ले लिया, M। क्यों लिया, क्योंकि जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करती हूँ तो मेरे पास होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्केयर। तो मैं पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगी तो मैंने इसका मास ले लिया M, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए तो इसीलिए कहाँ से चाहिए, जिस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगी, तो मुझे इस पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए। तो h तो ये मान ली मैंने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे r मानी है कि ये दोनों का प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में देखूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पे पार्टिकल की जो टोटल डिस्टेंस होगी जो मैंने अभी बताई, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं पार्टिकल की देखो, डिस्टेंस यहाँ पे लिखी हुई भी है, डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल की डिस्टेंस की बात करूं जिसका मास क्या है मेरे पास m है, ठीक है, फ्रॉम किससे, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसके अबाउट फाइंड करना है ना, तो इससे इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, देखो यहाँ पे h है और इतनी कितनी है r, इस तरीके से इतनी h चला, फिर इतनी आगे यहीं से ये r चला, तो टोटल कितनी चल गया बेटा, यहाँ तक ये r चला, तो टोटल कितनी चल गया, r प्लस के h। तो वही चीज मुझे यहाँ पे लिखनी है, r प्लस के h, ठीक है, h प्लस के r। हो गया, यहाँ तक ये चीज क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दी। अब हम चलेंगे अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, मैं अभी पार्टिकल की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर। पार्टिकल का मास कितना है मेरे पास, m। अब इस पार्टिकल का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही हूँ अबाउट दिस, तो इससे डिस्टेंस कितनी है, r प्लस के h, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब ये पार्टिकल का आ गया, मुझे पूरी बॉडी का चाहिए, पूरी बॉडी का चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे समीशन लगा दूंगी। अब मैंने पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के क्या है, पैरेलल, उसे क्या माना हुआ है, I।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आई के। तो वही चीज लिखा हुआ आई इक्वल टू समीशन एम आर प्लस के एच का होल स्क्वायर। तो किस तरीके से आया वो चीज समझ आ गई, ठीक है, क्लियर। अब इसको आगे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ तो मैं आगे की कैलकुलेशन आपको करा सकूं। एक मिनट, ये प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ये इक्वल टू ऐसी समीशन एम a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 दोनों की मल्टीप्लाई, आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब अंदर अप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, समीशन एम आर स्क्वायर प्लस के समीशन एम एच स्क्वायर प्लस के समीशन एम, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 2rh। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, अगर इसकी बात करूं मैं, ये वाला मेरे पास क्या आएगा बताओ जल्दी, ये वाला क्या होगा मेरे पास, पार्टिकल का, देखो अभी समीशन छोड़ो, पार्टिकल का मास, ठीक है, पार्टिकल का मास एंड, और डिस्टेंस किससे है, डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, बात करने वाली एक्सिस से, आर स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरे पास, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल की बात कर रही हूँ, पार्टिकल का, यहाँ पे आईपी लिख देती हूँ, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है। अगर मुझे बॉडी का निकालना हो तो मैं समीशन लगा दूंगी, ठीक है, बॉडी का निकालना हो तो समीशन लग जाएगा। अब जैसे ही समीशन लगा तो ये किसका बन गया, पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मैंने क्या माना हुआ है, आईसी। तो ये पूरा क्या बन गया मेरे पास, आईसी। तो कैसे बना, बात समझ आ गई। पहले मेरे पास एम था, मास, यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ठीक है। अब जैसे ही मैंने समीशन लगाया तो पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का इसके अबाउट कितना है, आईसी, तो लिख दिया। कितना क्लियर। अब ये क्या है, एच स्क्वायर बाहर और ये समीशन है, ठीक है। यहां से मेरे पास क्या है, प्लस के 2 और एच बाहर, समीशन एम आर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब समीशन एम मतलब जितना इस पार्टिकल का मास कितना एम, तो सभी का कर लो तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। एक पार्टिकल का मास एम है, फिर मैंने इस पे समीशन लगा दिया तो इसका मतलब क्या, पूरी बॉडी का, ऐसे ऐसे पार्टिकल होके सभी का मास ऐड हो जाएगा तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। तो पूरी बॉडी का मास हम मान लेंगे कैपिटल एम, ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे हम मानेंगे I इक्वल टू आई सी प्लस के, ये क्या हो गया मेरे, बात समझ आ गई ना, एक छोटे से पार्टिकल का मास है, ठीक है। तो ऐसे ही सब पार्टिकल से बना हुई है पूरी बॉडी, तो सबका मास को अगर मैं ऐड करूंगी तो पूरी बॉडी का मास बन जाएगा, तो पूरी बॉडी का मास एम एच। अब मेरे पास रहता है ये वाला पोर्शन, अब ये क्या है, इसकी वैल्यू होगी बेटा इक्वल टू 0। आप बोलोगे क्यों मैम, तो बेटा ये मेरे पास क्या है, मोमेंट है, और मोमेंट अगर मैं अबाउट सेंटर निकालती हूँ तो वो ऑलवेज 0 होता है। अब आपको कैसे पता चला मैम कि अबाउट सेंटर है, देखो कैसे पता चला वो बताने जा रही हूँ। देखो मास किसका है, पार्टिकल का, ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस नहीं, ये है आर। तो मास बोर्ड पार्टिकल का है, डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली उसके एक्सिस के, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर मैं इसमें समीशन लगाऊंगी तो पूरी बॉडी का आ जाएगा, पूरी बॉडी का मोमेंट आ जाएगा अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के,
ठीक है। तो पूरी बॉडी का ये क्या हो गया, मोमेंट हो गया। मोमेंट किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। इस वजह से इसकी वैल्यू जीरो, तो ये पूरा फैक्टर जीरो, और मेरे पास ही आ गया। और यही हमारी स्टेटमेंट थी कि मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो उसकी सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, वो इक्वल टू होगा सम, किसके सम के, कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास करती हो, एंड दूसरा फैक्टर क्या होगा, बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है। इस मैं पता क्या, देखो ये लॉजिक, ये कंसेप्ट बताने का ये मतलब नहीं है कि मुझे इसको एडवांस पे लेके जाना, क्योंकि अगले वाले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपकी यूनिट के, वहां पे ये ऐसे डायग्राम बनेगा और मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले के याद करूं, मतलब इस फॉर्मूले को लिखूंगी। तो आपको सिंपल ये देखना है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट दिस, ये किसके, इस एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो मेरे पास वो इक्वल टू होगा जो सेंटर से पास करने वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड बॉडी का मास और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरीके से वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एडवांस लेवल करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।